हाय मित्रों। कैसा है यार? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाय मित्रों, मारी चैनल में आपનું સ્વાગત છે। વેટ तुम्हारो भाग्यशाली छोकरो छू तेरी माँ की। हाय मित्रों, मारी चैनल में आपનું સ્વાગત છે। हम तुम्हारो भाग्यशाली छोकरो छू। क्या मायला? So guys, that was pretty much a failed attempt of me doing my intro in Gujarati. Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. और guys, इस वक्त मैं हूँ गुजरात में। मैं हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ विज़िट करने स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से मैं जाऊँगा केवड़िया। यहाँ से लगभग है 3 घंटे के डिस्टेंस पर। सो गाइस, अगर आप भी जाना चाहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी वाडोदरा है और नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन भी वाडोदरा है, तो आप वहाँ पर पहुँचे। मुझे एक्चुअली वीकेंड में कवर करना था, तो इसके लिए मेरी जो फ़्लाइट्स थी वो मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे अहमदाबाद की फ़्लाइट लेनी पड़ी क्योंकि वाडोदरा के साथ मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। बट अगर आप लोग आते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप वाडोदरा आएँ। वहाँ से ट्रेन से अगर आप डिस्टेंस लेते हैं वाडोदरा से केवड़िया का, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो है कुछ अराउंड 90 किलोमीटर, तो वहाँ से आपको 1-1.5 घंटे में आप आराम से पहुँच जाएंगे। और अहमदाबाद से, जैसे मैं जहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से लगते हैं 3 घंटे। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पहुँचने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अहमदाबाद से जाना चाहते हो तो सी शटल भी चलती है, जो कि सी प्लेन है। अभी ऑपरेशन नहीं था, नहीं तो आई वांटेड टू कवर दैट एज वेल, बट वो अभी ऑपरेशन नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ जन शताब्दी एक्सप्रेस से। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक ट्रेन। इसके अंदर विस्टाडोम कोचेज़ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर आप जाना चाहें तो कैब से भी जा सकते हैं अहमदाबाद से केवड़िया। सिमिलरली वाडोदरा से भी यही ट्रेन जाती है आगे, तो इसी ट्रेन में आप जा सकते हैं, या फिर वाडोदरा से आप कैब से जा सकते हैं। सो गाइस, नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस ट्रेन। ये ट्रेन का नाम है जन शताब्दी और इसकी खास बात यह है, इसके अंदर है विस्टाडोम कोचेज़, जिसका मतलब है कि आपकी जो चेयर्स हैं वो आपकी जो जिस तरफ आपकी विंडो है उस तरफ टर्न हो जाती हैं। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर, आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन के अंदर जो विस्टाडोम कोचेज़ है वो क्या है। यहाँ से आप प्रेस करते हो और ये आपके गेट खुल जाते हैं। दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस। और यहाँ पे आप अपने जो है लगेज वगैरह आप रख सकते हैं। ये आपका यहाँ वॉशरूम और यहाँ पर भी वॉशरूम है। सो दिस लुक्स प्रीटी अमेजिंग। तो गाइस, एज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो सीट्स हैं ये मूव करती हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सीट्स कैसे मूव करती हैं। सो बेसिकली अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो आप अपनी सीट को ऐसे मूव करके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है, ये वाला कीवर्ड प्रेस करना पड़ेगा पीछे से। तो मतलब ऑटो नहीं है, कोई ऐसा पुश प्रेस बटन नहीं है। ऑटो नहीं होगा, सेंटर में लीवर। हाँ उन्होंने बोला था ये सीट के नीचे है। ओके। सो गाइज, अब हमें तो बहुत टाइम लगा समझने के लिए कि ये एग्जैक्टली कैसे मूव होगा, और मेरे ख्याल से सभी सीट्स के नीचे नहीं है ये। अगर आप देखो ना, सारी सीट्स में सारी सीट्स में है, लेकिन वो पीछे बटन तो है नहीं। ये राइट साइड वाली ये साइड जाएगी और इस साइड वाली ये साइड। ओके, लेकिन वो लीवर इसके पीछे तो नहीं, वो लीवर कहाँ है? ओके ओके, ये इस साइड पे है। अच्छा अच्छा, इसका यहाँ पर है। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट, इट्स नाइस, थैंक यू।
पत्थर। ओ हो भाई साहब, मजा आ गया। एसी कोच में से जो बाहर इस वेदर में निकलने का मजा है ना, ओहो। अभी देखते हैं यहाँ से बाहर निकल के कैसे केवड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रास्ता है। एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, मैं उतर गया हूँ बस से। ये बस मुझे लाई है केवड़िया जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मंथ्स या जो सीज़न या जो पीरियड है जहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, मानसून नहीं होगा, वो वेदर है अक्टूबर से फरवरी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया ट्रेन स्टेशन से मुझे यहाँ जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बसेज भी हैं जो आपको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ये ड्रॉपिंग एरिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 30 रुपीज़ इसके चार्ज हैं जो आपकी टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। आई मीन लाइक यू गाइज मस्ट विजिट दिस प्लेस, दिस इज़ रियली अमेजिंग। ऑल्दो अभी फ़िलहाल थोड़ी गर्मी है और मैं छाया ढूंढ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, उस पर इट वॉज शोइंग दैट इट विल रेन टुडे, और मुझे लग रहा है कि शायद बारिश हो चुकी है ऑलरेडी या फिर होगी। सो गाइस, अब चलता हूँ मैं यहाँ से और चलते टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं आपको टिकट के चार्जेस बता देता हूँ। अगर आपको सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाहर से देखना है, आई मीन आप जो इसके नीचे तक का एरिया है वहाँ तक देखना है, तो आपकी टिकट है 180, जिसमें 150 आपको एंट्री फ़ीस है और 30 रुपीज़ ये बसेस के चार्जेस हैं जो केवड़िया ट्रेन स्टेशन से आपको यहाँ आती है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ऑटो वगैरह कुछ वहाँ चलता नहीं, तो ये बसेस ही आती हैं। मैंने कोई कैब वगैरह भी नहीं देखी। तो उसके हैं 180। अगर आप गैलरी देखना चाहते हो, इसका मतलब है इसके अंदर आप स्टैचू के अंदर जाना चाहते हो, उसके चार्जेस हैं इंक्लूडिंग दी बस टिकट, दैट इज़ 380। अब उसके अंदर भी एक ऑप्शन है कि आप एक्सप्रेस टिकट लेना चाहते हो जिसमें आपको लाइन में ना लगना पड़े, तो उसके चार्जेस हैं 1030 रुपीज़। तो गाइज, नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जब आते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो यहाँ पर आपको लॉकर रूम में अपने बैग सबमिट करने होते हैं। स्टैचू के अंदर अलाउड नहीं है, ऑल्दो क्योंकि मेरा सारा इक्विपमेंट, ट्राइपॉड्स हैं, मेमोरी, पावर बैंक, सब कुछ मेरे बैग में है। सो आई जस्ट स्पीक टू समबडी कि मुझे अंदर वीडियो बनानी है तो इसलिए मुझे बैग चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो गाइज, जस्ट सिक्योरिटी क्रॉस करा है और आई विल सजेस्ट यू गाइज टू नॉट ब्रिंग योर बैग्स अलॉन्ग विद यू, और अगर ला रहे हो तो लॉकर रूम में डाल दें। आई रिक्वेस्टेड अ लॉट, आई एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द बैग और मेरा उसमें सामान है। दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू कैरी इट, क्योंकि वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। इवन गर्ल्स आर नॉट कैरिंग एनी बिगर बैग्स। सो आप अपना बैग वगैरह मत लेकर आओ यहाँ पर, क्योंकि वो अलाउड नहीं करेंगे। बहुत ही बड़ा स्टैचू और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से। जस्ट हैव अ लुक। आई एम नॉट श्योर कैमरे में कैसा नज़र आ रहा है, बट यहाँ से देखने में इट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। लेट मी ऑल्सो टेल यू, दिस इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। दिस इज़ स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 182 मीटर्स और देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यू गाइज मस्ट विजिट दिस प्लेस। सो गाइज, नाउ आई जस्ट एंटर फ्रॉम हियर। यहाँ से आपकी एंट्री है और उसके बाद आप यहाँ आगे जाते हो। बट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शो यू।
which is this plain ground. Look at this. So from plain ground we started here, and then eventually this is how it is built, from Sandhu Hill to the world's tallest statue. सो गाइज यहाँ से एंट्री के बाद जब आप अंदर आते हो तो आपको दिखेगा मिनिएचर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैचू हैं उनके मिनिएचर आर्ट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये मिनिएचर हेड यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और साथ ही साथ जब आप आगे जाएंगे तो पूरे स्टैचू का एक मिनिएचर फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं डिसेबल। गाइस जब आप यहाँ से आगे आएंगे, ये मिनिएचर है और ये पूरे स्टैचू के बाद तो यहाँ पर आपको दिखेगा थिएटर है जिसके अंदर मूवी चल रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, उनकी पूरी लाइफ जर्नी बताई जा रही है। और थिएटर के साथ आपको नज़र आएगा यहाँ पे ऐसे काफ़ी ब्लॉग्स बने हुए हैं जिसके अंदर भी आपको पूरी जर्नी जो है वो दिखाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनके स्ट्रगल्स, उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा फ्रीडम के वक्त और यूनाइट करने में जो जितने भी स्टेट्स थे। तो भाई जब आप ये पूरा घूम लेते हो, पूरा देख लेते हो तो आप उसके बाद जा सकते हो व्यूइंग गैलरी की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस टिकट है एक गैलरी की और एक नॉर्मल टिकट है। नॉर्मल टिकट थी 380 की और एक्सप्रेस थी 1030 की। अब उसमें डिफरेंस ये है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी लंबी क्यू है, ये बहुत पीछे तक जा रही है। और अगर आपके पास एक्सप्रेस टिकट है तो आप स्ट्रेट अवे आपकी एंट्री हो जाएगी। फॉर्चुनेटली मैंने एक्सप्रेस टिकट ली थी तो मैं अभी एंट्री लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसा नज़र आ रहा है। सो गाइस अगर आप आने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू बाय दी एक्सप्रेस टिकट। इट टुक मी ओनली 5 मिनट्स नीचे से ऊपर आने में, अदरवाइज यू विल बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 आवर। जाली वाला पोस्टर जो दिख रहा है सामने फ्रंट साइड वो सरदार साहब का कोट है, जो सरदार साहब ने कोट पहना है वो। आउटर पार्ट जो दिख रहा है दोनों साइड के ऊपर वो शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है। ये बीच वाला पोस्टर जो दिख रहा है यहाँ पर वो बटन पट्टी का हिस्सा है, दूसरे और तीसरे बटन के बीच में अभी आप खड़े हैं। बाहर की मटेरियल की बात करेंगे तो पूरा ब्रॉन्ज है, गुजराती में कासा बोलते हैं। 85% कॉपर डाला है और 5% उसमें टिन जिंक और लीड, तो जंग नहीं लगेगी इसको। 6/5 की स्किल से अर्थक्वेक भी आ गया तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से कभी हवा भी आ गई तो निकल जाएगी। और सरदार साहब की स्टैचू सबसे बड़ी बनाई है मोदी जी ने, टॉलेस्ट स्टैचू 182 की रखी, क्योंकि गुजरात की जो विधानसभा की सीट जो है 182 सीट है, इसीलिए 182 रखा। पर सरदार साहब की प्रतिमा बनाने का विजन क्या है, उनकी प्रतिमा यहाँ क्यों बनाई? यहाँ बनाने का विजन है 3 किलोमीटर आपको डैम दिख रहा है सबको, सरदार सरोवर डैम वियर नर्मदा नदी पर, राइट साइड पर सातपुड़ा, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल, दोनों पहाड़ियों को जोड़ते हुए जो डैम है वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, इसी वजह से उनकी प्रतिमा ऐसी रखी गई है। गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो ये लिफ्ट्स हैं, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू उनके लेग्स में है, तो लेग्स पे चल रही है लिफ्ट्स। तो गाइस जो ये गैलरी है ये 45th फ्लोर पर है और यहाँ पर ये जो लिफ्ट्स है 38 सेकंड्स पे आपको ऊपर ले आती है, बहुत ही फास्ट लिफ्ट्स है। जब चलते हैं बाहर, और बाहर है भाई साहब, बाहर है चुभने वाली गर्मी। सो गाइस कुछ नेगेटिव्स बताता हूँ आपको। पहला तो यहाँ पर सिटिंग कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये पूरा जहाँ से आप वॉक करके आ रहे हो और अंदर जाने के बाद भी बहुत ही रेयर जगह पे मुझे कुछ सिटिंग नज़र आई, अदरवाइज़ सिटिंग नहीं है, बहुत कम जगह पे सिटिंग है।
और दूसरा आप ईटेबल्स ला नहीं सकते हो और यहाँ पर ईटेबल्स अवेलेबल है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है कि आप लेकर भी नहीं आ सकते और यहाँ पर है भी नहीं। या तो दे डोंट वांट पीपल टू स्पेंड मच टाइम है, दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, और क्योंकि लोग गंदा करते हैं तो शायद इसलिए भी। उसके अलावा आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब आएँ तो वेदर बिल्कुल देख कर आएँ। आई थिंक अक्टूबर से फरवरी जैसे कहते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अदरवाइज इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। सो गाइस मैं टॉप पर आ गया हूँ और यहाँ पर से बहुत ही ह्यूज लग रहा है यहाँ से। कर दिस सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस बस स्टैंड की तरफ और वहाँ से मैं जाऊँगा वैली ऑफ फ्लावर्स। आप जस्ट गॉट टू नो कि मेरी जो टिकट है उसके अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स और जो है डैम मैं विजिट कर सकता हूँ। गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताता हूँ, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनने में लगे थे पूरे 46 मंथ्स और सबसे अमेजिंग बात यह है कि द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड इज़ इन इंडिया। आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो गाइस मैंने जस्ट एग्जिट किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर सिटिंग भी है, ऑब्वियसली रात को लाइट शो होता है तो उसके लिए है, और ये रहा फूड कोर्ट। सो अगर आपको खाना है कुछ तो फूड कोर्ट में आके यहाँ पर आप खा सकते हैं। और लेज़र शो हो रहा है रात को 8 बजे। अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन ही 8:20 की है तो मैं तो वो नहीं देख पाऊँगा। अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड पे वापस, और जो यहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बसेस हैं वही मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स लेकर जाएंगे। वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस मैं पहुंच गया वैली ऑफ फ्लावर्स और वेदर बहुत ही अमेजिंग हो गया है। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। मैं वेदर फोरकास्ट देख के ही बुकिंग की थी मैंने, उस पर बता रहे थे कि बारिश होगी। फाइनली हो रही है शाम के 4 बजे, बट आई एम स्टिल हैप्पी। एनीवेज वैली ऑफ फ्लावर्स, दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन सी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फ्रॉम हियर एज वेल। लुक एट दिस। सो गाइस वैली ऑफ फ्लावर इज़ ऑल्सो डन। वेदर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बट अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। दिन में इतनी धूप थी। तो वन टेक फ्रॉम माई जर्नी इज़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप विंटर्स में विजिट करें। मेक श्योर कि आप समर्स में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नॉट सफ़र एंड एन्जॉय। एंड ऑल्सो आई थिंक द मेन अट्रैक्शन हेयर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके अलावा जो वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर जो सफारी है या फिर डैम है वो एड ऑन है जस्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे, बट द मेन अट्रैक्शन इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। So I think I should end my video here. So guys, this was all about today's video. I hope you liked it. If you did, then please press the like button. If you did not, then also please press the like button, because this was the toughest day of my vlogging history. So please make sure you like it for the efforts. And if you would like to see such videos in future, please consider subscribing to my channel. Now I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.